बुर्के में कैटवॉक पर घमासान। यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर में नामचीन श्रीराम कॉलेज में बुर्कानशी लड़कियों ने कैटवॉक किया, जिसका जमीयत उलेमा ने घोर विरोध किया। जमीयत उलेमा के जिला कन्वीनर ने इसे सरासर गलत ठहराते हुए मुस्लिमों की भावनाओं को भड़काने वाला बताया। जमीयत उलेमा ने यह स्पष्ट किया है कि बुर्का किसी फैशन शो का हिस्सा नहीं है। यूपी के मुजफ्फरनगर स्थित श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेज में आयोजित 3 दिवसीय फैशन स्पेशल 2023 में रविवार की शाम रैंप पर मॉडल्स और छात्राओं ने कैटवॉक किया। कार्यक्रम की थीम वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रखी गई, लेकिन रैंप पर जब हिजाब में लड़कियों ने कैटवॉक कर दर्शकों को सलाम किया तो पूरी थीम के मायने ही बदल गए। बुर्के में एक नहीं बल्कि कई लड़कियों ने कैटवॉक किया, जिसके बाद अब बुर्के के इस कैटवॉक पर घमासान छिड़ गया है। एक तरफ बुर्के में कैटवॉक करने वाली लड़कियां इसे क्रिएटिविटी और अलग सी एक्टिविटी बता रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जमीयत उलेमा ने हिजाब में कैटवॉक को सरासर गलत ठहराते हुए घोर विरोध किया। जमीयत उलेमा के जिला कन्वीनर मौलाना मुकर्रम सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के संवाददाता तनवीर मलिक से बात करते हुए बोले कि बुर्के में कैटवॉक को मुस्लिमों की भावनाओं को भड़काने वाला बताते हुए कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित न कराए जाने की भी चेतावनी दी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बुर्का किसी फैशन शो का हिस्सा नहीं बल्कि बुर्का मुसलमानों में पर्दों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। आप खुद ही सुनिए और क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर मौलाना मुकर्रर कासमी ने हमारे संवाददाता तनवीर मलिक से खास बातचीत करते हुए। मुजफ्फरनगर में श्रीराम कॉलेज में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रात मुस्लिम छात्राओं के द्वारा रैंप वॉक की वीडियो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और उस वीडियो के जारी होने के बाद जमीयत उलमाए हिंद इस पूरे मामले में अब मैदान में कूद गई है। हमारे साथ बात करने के लिए जमीयत उलमाए हिंद के वरिष्ठ पदाधिकारी मुजफ्फरनगर की कमान, जिनके हाथों में इन दिनों है, बात करने के लिए मौजूद हैं। मुकर्रम कासिम साहब, क्या कहना चाहोगे पूरे मामले को जिस तरह से आपने तूल दे दिया है? देखिए, तूल हमने नहीं दिया है जी। तूल जो है उन लोगों को, जो स्कूल प्रशासन है, उन लोगों को दूसरे के मजहब से खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने बच्चों से ये बयान दिलवाया है कि बच्चे जो बुर्का जो है फैशन का हिस्सा है। हम और तमाम मुसलमान जो है ये मानते हैं कि बुर्का फैशन का हिस्सा नहीं है, बल्कि बुर्का जो इस्तेमाल किया जाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ पर्दे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारी मुस्लिम माएँ बहनें हैं वो सिर्फ बुर्के को सिर्फ़ और सिर्फ पर्दे के लिए इस्तेमाल करती है। इन लोगों ने उस बुर्के को दूसरे मजहब के की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए इन लोगों ने इसको फैशन शो का नाम दिया, जो सरासर गलत है। ये दूसरे मजहब की धार्मिक भावनाओं को भड़काना है, जिसकी जमीयत उलमा पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करती है। इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारा जो ख़ास लिबास है, हमारी औरतों का जो ख़ास लिबास है जिसको पर्दे में इस्तेमाल करती है, आपने उसको इस्तेमाल किया। ये आपने हक, ये आपको हक किसने दिया? दूसरे की भावनाओं को, मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने का हक आपको किसने दिया? धार्मिक भावनाओं को भड़काने का हक आपको किसने दिया? ऐसे ही एक मामला जब उसमें आया था, कर्नाटक में हिजाब को लेके आया था, तो हाई कोर्ट ने भी ये अल्फाज का इस्तेमाल किया था कि मुसलमानों को अपने मजहब में बुर्का पहनने का अधिकार है। तो मुसलमान सिर्फ और सिर्फ मजहब की बुनियाद पर बुर्का पहनते हैं और पर्दे की एहतियात से बुर्का पहनते हैं। तो लिहाजा इस बुर्के को फैशन शो में शरीक करना या फैशन शो में इसको दिखाना, ये सरासर गलत है। ये मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काना है। हम ख़ास तौर से स्कूल प्रशासन से और स्कूल के जिम्मेदारान से ये कहना चाहते हैं कि आइंदा अगर आपने इस तरह का किसी मुसलमान की, किसी भी और मजहब की धार्मिक भावनाओं को भड़काया तो हम आपके खिलाफ, जमीयत उलमा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए लड़ेगी। और जब तक आपको इसकी सज़ा नहीं मिल जाती, जमीयत उलमा इसके लिए मुकदमा लड़ती रहेगी। लेकिन आपके इस बयान के बाद लगातार इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि इस तरह के कार्यक्रम से धार्मिक भावनाओं किस तरह से हाथ हुई हैं, उस पर आप रोशनी डालें। देखिए, जो बुर्का है जी, जो बुर्का है वो सिर्फ और सिर्फ पर्दे के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी। वो पर्दे का मतलब और हमारी औरतों के सर छुपाने का, मुंह छुपाने का एक हिस्सा है। अलग वो बुर्का किसको कहते हैं? बुर्का कहते हैं जो कपड़ों से अलग अपना आपको पूरा औरत ढांप लेती है, यानी पर्दे में आ जाती है, तो उसको बुर्का बोलते हैं। तो वो एक कपड़ा है
वो बुर्का जो है एक कपड़ा है जो मजहब इस्लाम में उसकी इजाज़त दी गई है, मजहब में वो हमारा मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 25 ने हमें ये अधिकार दिया है। हम जो है अपने मजहब में बुर्के का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी मजहबी चीज़ है उसको फैशन शो में ले जाने का किसी को कोई राइट नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो छात्राएं वहाँ पर इस बुर्के को पहनकर जो प्रदर्शनी कर रही थी, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो फैशन अपने बुर्के को आगे लाना चाहती हैं, उनकी इच्छा अनुसार ही ये पूरा कार्यक्रम वहाँ पे हुआ है। फिर जमीयत को किस तरह की परेशानी हो रही है जब छात्राएं खुद इस तरह के कार्यक्रम में हिस्सा लेती हैं? मैंने वो वीडियो देखी है। मैं बार बार उस बच्ची से ये सुन रहा हूँ कि हमारे मनोज सर ने कहा था, उनको इस चीज़ के लिए तैयार किया गया था। उन बच्चियों को इस चीज़ के लिए तैयार किया गया था। हम इसकी अभी जांच कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। हमें ये मालूम हुआ है कि उन बच्चों को इसके लिए तैयार किया गया, उनके ऊपर उनको माइंडली डिस्टर्ब किया गया है, उनको परेशान किया गया कि आपको इसमें हिस्सा लेना ही है। तो उन बच्चियों को इस तरीके से परेशान किया गया है, मालूम ये हुआ है। तो हम लोग जो है इसकी जाँच भी कर रहे हैं। अगर ऐसा पाया जाता है तो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो जमीयत उलमा हिंद का क्या अगला कदम होने वाला है? कॉलेज प्रशासन के लिए हमारे माध्यम से कोई मैसेज आप देना चाहते हैं? हम लोग जो है कॉलेज जो प्रशासन है, कॉलेज के जिम्मेदारान हैं, उनसे यही अपील करना चाहते हैं कि आपको जो प्रोग्राम करने हैं करिएगा, लेकिन किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काना ये आपका राइट नहीं है। ये किसी चीज़ ने आपको, किसी भी कानून ने आपको ये अधिकार नहीं दिया है। आप जो है किसी भी धार्मिक भावनाओं को नहीं भड़का सकते। अगर आप भड़काएंगे तो इससे आपकी स्कूल की बदनामी होगी। आप स्कूल जो है एक तालीम का मंदिर होता है, तालीम के मंदिर में अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है, ना कि वहाँ गंदी चीज़ सिखाई जाती है। आप जो है वहाँ नंगा नाच करा रहे हैं, तो इससे और लोगों के ऊपर और बच्चों के ऊपर क्या असर जाएगा, क्या मैसेज जाएगा। तो लिहाजा हम तो यही अपील करना चाहते हैं कि ऐसी तमाम चीज़ों से दूर रहें और जो है आने वाली नस्लों को कामयाबी की तरफ लेके जाए, ना कि नाकामी की तरफ। तो हमारे साथ में मुजफ्फरनगर से जमीयत उलमा हिंद के मुकर्रम कासमी साहब मौजूद थे। जमीयत की कमान इन दिनों इन्हीं के हाथों में है और इन्होंने इस पूरे मामले को जिस तरह से उठाया है, देखना होगा कि इस तरह की आगे की तस्वीरें इस पूरे मामले को लेकर सामने आती हैं। मैं अपने सहयोगी शिवम धीमान के साथ तनवीर मलिक, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। बहरहाल आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट।